हेलो एवरीवन। आज हम लोग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि उज्जैन में स्थित है। और ये है उज्जैन का स्टेशन, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसके सामने से ही आपको ऑटो या कोई भी व्हीकल मिल जाएगा जो आपको महाकालेश्वर धाम तक लेके जाएगा। कहा जाता है कि महाकालेश्वर धाम के दर्शन करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती है, और भी बहुत सारी मान्यता है। तो स्टेशन के सामने से ही मुझे ई रिक्शा मिल गया। यहाँ से डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, और भैया ने मुझसे चार्ज लिए 10 रुपये पर पर्सन। और ये मंदिर के बिल्कुल सामने उतार दिया। इसके अंदर ई रिक्शा और कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। ये मंदिर कुल 3 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे एक्सटेंड करके 50 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 800 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया है। हर साल यहाँ 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। ये सब जो बना है ये फ़ेज़ 1 है, और ऐसे करके टोटल 50 एकड़ में ये पूरा प्लान है बनाने का। तो दीवार पे काफ़ी खूबसूरत ही पेंटिंग बना रखी है, जिसमें महाकाल के अलग अलग रूप दिखाए हुए हैं, जो कि काफ़ी देखने में खूबसूरत है। ये महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो उत्तर दिशा में स्थित है, मतलब साउथ फेसिंग है। तो ये राइट साइड में म्यूज़ियम है जो हम दिखा रहे हैं, और ये म्यूज़ियम की एंट्री सुबह 10 बजे से शुरू होती है। ये है मेन गेट, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और गेट पे ही गणेश जी का ये खूबसूरत सा मूर्ति है। यहाँ पे कुल 200 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, और सारी मूर्तियाँ 7 फीट से लेकर 20 फीट के बीच में हैं। और ये एंट्री के पास ही शंकर जी का त्रिशूल और डमरू, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये सारे पिलर में कोई ना कोई मूर्ति जो कि शिव पुराण से उठाए गए हैं, जो कि खुद में ही काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ा आगे बढ़ते ही राइट साइड में ये जो दीवार है, इस पे सारा शिव पुराण बनाया हुआ है। और इस कॉरिडोर में कुल 108 पिलर्स हैं, जो दर्शाता है शिव जी के आनंद तांडव रूप को। अंदर आते ही यहाँ पे बहुत सारा वाइब्रेशन टाइप फील हो रहा है, और बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। थोड़ा आगे बढ़ते ही ये लोटस पाउंड दिखा, जो कि काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था। और यहाँ पे शिव जी बीच में विराजमान है। चारों तरफ शेर का आइडल बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा दिख रहा है। हम थोड़ी लेट से पहुँचे, जिसके कारण हम लोग भस्म आरती अटेंड नहीं कर पाए। सुबह 5 बजे के बाद भस्म आरती अटेंड करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। भस्म आरती अटेंड करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके चार्जेस हैं 250 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप ऑफ़लाइन जाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए लिमिटेड फ़ॉर्म निकलते हैं, और फॉर्म सुबह 7 बजे से 12 बजे तक निकलते हैं। तो अगर आप ऑफ़लाइन जाना चाहते हैं तो उसकी बहुत लंबी लाइन रहती है, तो आप सुबह ही आ जाएं। भस्म आरती अटेंड करने का ड्रेस कोड है, जो कि धोती है आदमियों के लिए, और औरतों के लिए है सूती की साड़ी। उसके अलावा आप किसी और ड्रेस कोड में अंदर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे महाकाल के एक और रूप का बहुत खूबसूरत सा एक मूर्ति बनाया हुआ है, जो लिखा हुआ है वीरभद्र रूप, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक लग रहा है देखने में। नीचे लिखा हुआ है वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन। थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ पे सप्त ऋषि की मूर्ति बनाई हुई है। हिंदू धर्म में इस सप्त ऋषि को महर्षि का दर्जा दिया गया है, और इन सातों के नाम पे 7 स्टार का भी नाम रखा गया है। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, और यहाँ पे अलग टाइप की वाइब्रेशन फील हो रही है। यहाँ पे आप सुबह जल्दी आकर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। वापस आकर ये सातों ऋषियों को कवर करेंगे अच्छे से। तो थोड़ा आगे बढ़ते ही लेफ़्ट साइड में पूरा तालाब देखने को मिल रहा है, और राइट साइड में ये शिव पुराण। अगर आपको शिव पुराण के बारे में नहीं पता है, तो आप इस दीवार पर देखकर ही समझ सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे शिव जी के अलावा भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है, जो भी शिव पुराण से रिलेटेड है। थोड़ा आगे बढ़ते ही
यहाँ पे मुझे शिव जी की एक और मूर्ति दिखी जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे शिव के सारे रूप की मूर्ति बनाई हुई है। अभी तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 एकड़ में है, बट धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट लगभग 50 एकड़ में इंक्रीज़ होगा। चंद्रशेखर महादेव की मूर्ति जो कि काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ा आगे बढ़ते ही आगे ये मूर्ति है जिसमें लग रहा है महादेव बारात जा रहे हैं नंदी महाराज पे विराजमान होकर। आगे बढ़ते ही यहाँ राइट साइड में तीनों महाशक्ति की मूर्ति है। और वहाँ से लेफ़्ट साइड में यहाँ पे है रावण का कैलाश पर्वत को उठाना, जो कि काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। और जब रावण ने अपने तप के कारण कैलाश पर्वत को अपने सर पे उठा लिया। और फिर लेफ़्ट साइड में यहाँ समुद्र मंथन का बहुत खूबसूरत दृश्य दर्शाया गया है, जब महादेव ने विष पी लिया था और इनका नाम नीलकंठ पड़ा। चारों तरफ शिव की अलग अलग मूर्ति है और अलग अलग रूप को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। थोड़ा आगे बढ़ते ही इधर है श्री कालेश्वर मंदिर, और इधर से हम लोग आ रहे हैं उधर है नंदी द्वार, और आगे चलकर है महाकालेश्वर मंदिर जो कि वहाँ दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा पंचरूपी हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि कहा जाता है कि शिव जी के ही अंश हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ पे दिखा भारत माता मंदिर, और यहाँ पे फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सुबह का दृश्य तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे जूता चप्पल आप जमा कर सकते हैं। ऐसा पीठ वाला अगर बैग है तो लेकर अंदर जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ की खूबसूरती, अभी अभी सूर्योदय हुआ है और बिल्कुल भीड़ नहीं है आज। इन्होंने कहा कि रोज़ के मुकाबले बहुत कम भीड़ है आज। रोज़ के मुकाबले कम भीड़ होने के कारण हमने डिसाइड किया कि हम फ्री एंट्री से जाएंगे। लेकिन अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है और भीड़ ज़्यादा है तो आप 250 का टिकट भी ले सकते हैं, जो कि ईज़िली अवेलेबल है। तो अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हमें फ़ोन यहीं पे जमा करना पड़ेगा। सबसे ख़ास बात ये है कि फ़ोन लॉकर, शू लॉकर एंड बैग लॉकर के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छा है। काउंटर नंबर 3 पे आप फ़ोन जमा करा सकते हैं और काउंटर नंबर 2 से फ़ोन वापस ले सकते हैं। तो मैंने फ़ोन दे दिया। बाहर निकलने के बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अभी दर्शन करके आ चुका हूँ। महाकाल के दर्शन के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। अंदर में महाकाल का श्रृंगार चल रहा था। ये जो लाइन जा रही है ये भी अंदर जाने वाले लोगों की है, जो कि काफ़ी कम है। आज बहुत कम ही भीड़ थी, तो हमने अच्छे से दर्शन किया और हम प्रसाद लेकर बाहर आ चुके हैं। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, इसीलिए अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अंदर की वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। पहले अलाउड था बट अब इन्होंने मना कर दिया है। ये गेट है जहाँ से एंट्री होती है और यहीं पे फ़ोन वगैरह की चेकिंग होती है। अब फ़ोन और खाने पीने का कोई भी सामान नहीं लेके जा सकते हैं। नशे के भी सामान, सिगरेट वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट है और यहीं से लाइन लगता है और थोड़ा आगे जाकर आपको महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। तो ये है एग्ज़िट पॉइंट। महाकाल के दर्शन के बाद वहाँ पे 30-40 और मंदिर हैं, जहाँ पे हिंदुज़म में ब्रह्मा को क्रिएटर, विष्णु को प्रोटेक्टर एंड शिव को डिस्ट्रॉयर के रूप में माना जाता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गणेश जी जो काफ़ी खूबसूरत से हैं। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत शिव पार्वती की मूर्ति थी और नीचे नंदी महाराज। आगे में यहाँ भगवान शिव का रुद्र का अघोर अवतार है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। राइट साइड में आगे में ये तालाब है और इधर कॉरिडोर बना हुआ है जिधर से आप, ये एग्ज़िट गेट के अंदर प्रसाद मिलता है। प्रसाद आप बाहर से भी लेकर आ सकते हैं, गेट के पास बहुत लोग बेचते हैं। मैं चारों तरफ से सोचा कि घूम लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सा ब्रह्मा जी की मूर्ति है और ये विष्णु जी की मूर्ति है।
गॉड ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रोटेक्टर। थोड़ा आगे आने के बाद ये एक कॉरिडोर बनाया हुआ है जिसके चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं और बीच में महादेव की मूर्ति है जो कि नाग पे बैठे हुए हैं और जो कि ध्यान मुद्रा में है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो इससे बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे भी महाबली हनुमान, आगे बढ़ते ही ये शंकर जी का अलग सा अवतार जो कि काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे लिखा हुआ है गजासुर संहार, जो कि गजा पे सवार होकर असुरों का संहार किया था। और ये पीछे अलग अलग भैरव रूप बताया गया है जिसमें पहले हाथी पे सवार है, उसमें हंस है, फिर मोर है, फिर शेर है, फिर एक कुत्ता है, फिर गाय है। मुझे ज़्यादा भैरव रूप के बारे में पता नहीं है। फिर उसके बगल में एक कुत्ता है, फिर एक कौवा है जो कौवा के खाने से पूजा संपन्न होती है। तो ये अलग अलग भैरव के रूप हैं क्योंकि काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। तो अब हम लोग बाहर चलते हैं। अगर आप महादेव के ज्योतिर्लिंग पे जल अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 1000 रुपये हैं पर सिंगल पर्सन, और अगर आप 2 लोग हैं तो उसके 1500 रुपये लगेंगे। अगर शाम के 5 बजे के बाद आप आते हैं, जब श्रृंगार पूरा हो जाता है, शिवलिंग को स्पर्श करके उसका पूजा कर सकते हैं पास से। और कॉरिडोर में यही पिलर्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। ये कुल 108 पिलर है जो आनंद तांडव के रूप को दर्शाता है और हर पिलर पे शिव की अलग अलग तांडव रूपी मूर्ति बनी हुई है। अब वापस जा रहे हैं। आते वक्त इतनी भीड़ नहीं थी बट अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग सुबह 5 बजे ही आए थे जबकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अभी थोड़ी थोड़ी भीड़ आ रही है। यहाँ पे काफ़ी ही साफ़ सुथरा वॉशरूम है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे लॉकर में आप अपने सामान भी रख सकते हैं। प्लस आप लोग यहाँ पे इसको नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं। अब वापस से मैं सप्तऋषि की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि उनके बारे में बात करने को बहुत कुछ है जो कि मैंने बोला था बाद में कवर करूँगा। महर्षि कश्यप जी। कहा जाता है कि महर्षि कश्यप इज़ द फादर ऑफ देव, डेमन्स एंड लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मतलब महर्षि कश्यप ही मनुष्य, देवी देवताओं और असुर के पिता हैं और रचयिता भी। और वहीं से देवगण, असुर और मनुष्य की रचना हुई थी। और कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पे ही कश्मीर पड़ा था। महर्षि गौतम, जिनका जिक्र जैन और बुद्धिज़्म में भी है, न्याय शास्त्र और धनुर्विद्या में सबसे ज़्यादा विद्वान और साथ ही साथ पंत कन्या की देवी अहल्या के पति, जिन्होंने अहल्या को श्राप देकर उसे एक पत्थर बना दिया था और रामायण के वक्त राम जी ने उस पर अपनी पैर रखकर उसे पत्थर से मुक्त किया था। एंड महर्षि गौतम ने एक नदी भी क्रिएट किया था जिसे गोदावरी और गौतमी के भी नाम से जाना जाता है। महर्षि जमदाग्नि, जो कि अस्त्र शास्त्र तथा संजीवनी विद्या के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और ये भी कहा जाता है कि मेडिकल साइंस के विद्वान थे अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। इन्हें ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था एंड ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ विष्णु अवतार भगवान परशुराम। महर्षि वशिष्ठ, इन्होंने ऋग्वेदा का 7वां मंडल का बहुत मेजर पार्ट लिखा था। ये सूर्य वंश के गुरु थे
सूर्यवंशियों को ये शिक्षा देते थे। तो इन्होंने श्री राम जो कि एक सूर्यवंशी थे तो उनको भी स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ये बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है इन्होंने और साथ ही साथ सहस्त्र विद्या के भी बहुत जाने माने ज्ञाता थे ये। महर्षि विश्वामित्र यह पहले ब्रह्म ऋषि नहीं थे, यह एक योद्धा थे। यह एकमात्र ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया है। इन्होंने ही गायत्री मंत्र को लिखा है और ये अस्त्र शस्त्र मतलब जेनेटिक साइंस के भी फाउंडर हैं। अब है महर्षि भारद्वाज। कहा जाता है कि ये देवगुरु बृहस्पति मतलब जुपिटर के पुत्र हैं एंड इन्होंने ही ऋग्वेदा के 6th मंडल को लिखा है। महर्षि भारद्वाज ने ही विमान शास्त्र का निर्माण किया था और महर्षि भारद्वाज महाभारत के बहुत महान गुरु द्रोण के पिता भी हैं। और अब ये आखिरी महर्षि हैं, महर्षि अत्रि। कहा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मा के आँख से जन्म लिया था। महर्षि अत्रि ही वो हैं जिन्होंने वनवासी राम का मार्गदर्शन किया था और इन्होंने ही 5th मंडल ऑफ ऋग्वेदा लिखा है। और आगे चलकर यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति के साथ मुझे महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं यहाँ आया, मंदिर का दर्शन किया और मंदिर के बारे में बहुत कुछ जाना। इधर राइट साइड में एक म्यूज़ियम भी है जिसे आप जा सकते हैं, जिसमें महाकाल से रिलेटेड बहुत कुछ है। इसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि ये मंदिर कब क्रिएट हुआ एंड ऑल। तो वो एंट्री पॉइंट था जहाँ से हम लोग आए थे और एग्ज़िट पॉइंट भी यही है, काफ़ी खूबसूरत सा है। एग्ज़िट करते ही सामने से ऑटो मिल जाएगा और यहाँ से स्टेशन 1 किलोमीटर है।